सूर्य मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही हो रहा है। यहाँ प्रशासन की कोई यहाँ भूमिका नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो। मैं राम शरण शर्मा और आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। अभी हम भोजपुर जिला के उद्वंत नगर के बेलाउर में सूर्य मंदिर के पास आया हूँ, जहाँ पर अभी छठ के पावन अवसर पर यहाँ पर भीड़ लगता है। जो आज मतलब कि क्या है जी, आज बार नहाय खाए के साथ जो है हाँ शुरू हुआ है। और यहाँ पे कमेटी के लोग कुछ हैं और जो हैं मुख्य रूप से हैं ये पुजारी जी हैं यहाँ मंदिर के। अभी इनसे हम रूबरू होते हैं। बाबा आपका नाम क्या है बताइए। नाम रोशन दुबे, सूर्य मंदिर पुजारी बेलाउर। कब से आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लगभग 92-93 से। अच्छा ये ये सब हाँ। अच्छा, तो ये मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक इतिहास कुछ उजागर कीजिए। पौराणिक इतिहास यहाँ के राजा रजवाड़ा के समय से आता है। जिसे ऐसा तो कोई हमारे पास अध्ययन उतना नहीं है, लेकिन यहाँ के जानकार लोग, यहाँ के जो जानकार होते हैं जी, वो उनके अनुसार यहाँ जो राजा रजवाड़ा का जमाना था, बवन सुबवा राजा इधर के हुआ करते थे। अच्छा। और उनका एक था कि 52 कुछ भी करते थे तो 52 करते थे। अच्छा। तो यहाँ इस गांव में 52 गाही तालाब हुआ। अच्छा। तो उसमें से एक इसका नाम हुआ। हर तालाब का कुछ न कुछ नाम दिया गया, तो इसका भी नाम भैरवानंद तालाब हुआ। अच्छा। और इसी में उसी समय से कोई सूर्य मंदिर का व्यवस्था था, जहाँ पर छठ लोग हमारे यहाँ के लोग किया करते थे। अच्छा। और उसके बाद ये आए मौनी बाबा 2000 संवत के लगभग में। अच्छा। तो उस समय वे यहाँ मंदिर का निर्माण करे गांव वाले के सहयोग से। अच्छा। तब से उसके पहले से ही यहाँ छठ हमेशा से होते आया है। अच्छा। यहाँ पे कितना का भीड़ लग जाता है छठ करने वालों का? भीड़ आप ही लोगों के अनुसार 2 से 4 लाख 5 लाख भीड़ होता है कार्तिक में। कहाँ के लोग आते हैं? जिसे हमारे यहाँ के जो ये होते हैं अगल बगल के गांव वाले, जैसे खोपीरा मनियच और इधर भगवतीपुर रघुनीपुर कुरकुरी, या अपने प्रखंड के जितने लोग हैं, तो यहाँ तो वो लोग आते हैं तो सब कार्यकर्ता बन जाते हैं। इस सब इसमें से देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अगल बगल के गांव के हैं, वहाँ पियनिया जयनगर खरौली तरह के लोग भी हैं, जो कि वो तो यहाँ के कार्यकर्ता हो जाते हैं। और जिला के जो हमारे अगल बगल के जिला है, पटना औरंगाबाद, इधर छपरा बलिया, उधर के भी लोग आते हैं। तो आप ही लोगों के अनुसार कोई आंकड़ा आप ही लोग बताते हैं कि मैंने 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक आदमी रहते हैं, भीड़ होता है यहाँ। अच्छा, ये बतलाइए कि दिनों दिन मशहूर होते चला जा रहा है बेलाउर, कारण क्या है? मशहूर तो देखिए, हम तो बहुत भक्त से नज़दीक हैं। अच्छा। यहाँ कितने लोग आए हैं हमारे समय से कि उनका बच्चा का नहीं होने का या ऐसा कुछ था, वो भारा भगे थे कि यहीं पर छठ करेंगे, तो वो लोग छठ करने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे का ऐसा होता है कि जो अब जवान हो चुका यहीं के भारा मन्नत से, तो वो उसका शादी का यहीं का मन्नत रखे, तो उस बच्चा का शादी भी यहाँ पर होता है। हर साल लोग यहाँ एक मनोकामना सिक्का ले जाते हैं। भक्त लोग शुरू किए कि हमें छठ में यहाँ से कुछ चाहिए, तो मनोकामना। सिक्का का क्या उद्देश्य है? सिक्का का यहाँ उद्देश्य कुछ नहीं है, भक्त का भक्ति है। भक्त लोग इतना इससे श्रद्धावान हैं कि वो लोग ले जाते हैं, उनका पूरा हो जाता है। कहा जाता है कि देखिए, भगवान और जो भगवान का चमत्कार होता है वो किसी भी चीज़ से हो जाता है। हमारे यहाँ मिट्टी का भी पूजा होता है, पेड़ पौधे का भी पूजा होता है, देखा जाता है, और पहाड़ को भी हम लोग पूजते हैं। तो हम लोग को तो जिस चीज़ से श्रद्धा ले लिया जाए, यहाँ भगवान के कुछ लोग लेके जाते हैं, एगो फूलो उठा करके ले जाते हैं और उनका पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से ये मनोकामना सिक्का का विशेष भक्त लोगों के बीच में है कि चमत्कारी सिक्का है। जो लोग ले जाते हैं उनका हर तरह से जो सोच के जाते हैं वो पूरा होता है।
हमारे यहाँ उस सिक्का का लौटाने का प्रावधान है कि अगर पूरा हो जाए तो कुछ हो यहाँ दीजिए या मत दीजिए। श्रद्धा भक्ति हो तो यहाँ कुछ हो दे सकते हैं, धन दौलत कुछ हो दे सकते हैं, आपका पूरा होगा तो। लेकिन यहाँ आपका पूरा हो जाए। ऐसे लोगों में अभी तक कितने लोग मन दिखे गए कि मतलब कि उनका ये पूरा हुआ है? हर साल जितना यहाँ सिक्का बंटता है 50 से 60% वही तो बता रहे थे कि आपका मन्नत पूरा हो जाए तो कुछ हो दे या ना दे, वो सिक्का लौटा दें। जो सिक्का आप ले गए मनोकामना मान के, वो सिक्का आपका जो मनोकामना पूरा हो गया तो वो सिक्का लौटा दीजिए। और वो सिक्का हमारे यहाँ 60-70% सिक्का हर साल लौटता है। हर साल छठ में जितना बंटता है उसका 60 से 70% सिक्का लौटता भी है। अच्छा, सुनने में आता है कि विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, क्या ये सही बात है? जैसे हमारे ही मूल के लोग जो बचपन में उनकी दादी या माँ या आज भी जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में हैं तो कभी ना कभी आते हैं, 2 साल 4 साल या 5 साल 7 साल में आते हैं तो यहाँ का जो संस्कार है, हमारा जो भारतीय संस्कार है, उस संस्कार में जरूर आते हैं। जैसे विवाह शादी हो जाता है, श्राद्ध होता है, या घर या गांव में अगल बगल में कोई पूजन हो रहा है और उसमें भी हमारा प्रसिद्ध छठ पूजन, तो आते हैं उन अपने परिजनों के साथ और यहाँ मनोकामना ले लेते हैं और उनका पूरा होता है तो वो विदेश से भी आ करके यहाँ छठ किए हैं। वो कि आए ही हैं केवल छठ करने के लिए, नहीं तो ये अब रह रहे हैं वहाँ, निवास कर गए हैं, बस गए हैं, लेकिन आए हैं इसीलिए कि छठ करना है। जी, आपका नाम क्या है? मिंटू चौधरी, मीडिया मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही हो रहा है। यहाँ प्रशासन की कोई यहाँ भूमिका नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ कोई भूमिका नहीं है। कारण क्या है? अब कारण तो हम लोग का पता नहीं कारण क्या है। पर्यटक स्थल का तो दर्जा मिल गया है, न्यास में रजिस्ट्रेशन हो गया है, मंदिर न्यास में टैक्स हम लोग को देना पड़ता है, हर साल टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। अच्छा, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई मतलब कि यहाँ पर कोई नहीं, प्रशासन आता है, भ्रमण करता है, सर्वे करता है और दिशा निर्देश देता है कि नहीं ये करवा लीजिए, करवा लीजिए, करवा लीजिए। टोटल व्यवस्था हम लोग को अपने से करना पड़ता है। अभी लाइट साउंड का भी व्यवस्था जो है मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही हो रहा है। तालाब का साफ सफाई वो भी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही हुआ है, और अभी भी जितना साफ सफाई चल रहा है सब मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही चल रहा है। 2-3 तरफ आपका घाट बना है, इस तरफ अभी तक ले क्यों नहीं इसका जीर्णोद्धार हुआ? अभी जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जिसकी मेरे पास अभी फंड नहीं है। जितना फंड था उस फंड से हम मंदिर के फंड से हम लोग विकास उतना कर दिए हैं। अभी हम लोग और करेंगे विकास में हम लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी उदासीनता है यहाँ पे, जो कि बिहार में दूसरा स्थान यहाँ बेलाउर छठ पूजा होता है। फर्स्ट स्थान कहाँ का? फर्स्ट स्थान देव है, उसके बाद यहाँ है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना लोग जुटते हैं लगभग? यहाँ लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ छठ करने आते हैं। कब से आ जाते हैं यहाँ? तो कुछ लोग आज शाम तक गिर जाएंगे, नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुका है। शाम तक कुछ आज आ जाएंगे, 50% कल आ जाएंगे, और छठ के जो खरना का प्रसाद खाकर और लोग चल देते हैं घर से यहाँ आने के लिए। लोगों के लिए जैसे मतलब कि फाजुल लोग जैसे आते हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? दुकान लगता है या नहीं लगता है? क्या क्या चीज़ का दुकान लगता है? नहीं, दुकान तो लगता है। जो भी व्रतधारी आए, व्रतधारी के साथ जो भी श्रद्धालु आए हैं उनके लिए दुकान लगा है। पानी की व्यवस्था हम लोग किए हैं अपने ट्रस्ट की ओर से, जगह जगह पे चापाकल लगाए हैं। अच्छा, ये जमीन जो आप लोग घेरते हैं, छीलते हैं, तो इसमें कोई बंधन रहता है या मतलब शुल्क भी लिया जाता है? या मतलब कि आकर के स्वेच्छा से अपना वो जो है जहाँ मैंने अथी कर? नहीं, जो इसका भी जहाँ जगह मिलता है स्वेच्छा से अपना वो बैठ जाएगा। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जहाँ श्रद्धालु का जगह मिला वहाँ बैठेंगे, कोई शुल्क नहीं है। और जैसे वो बिल्डिंग बना है उसके आसपास में लोग रहने का मतलब कि कहें या कहीं उसमें तो पैसा लगता है। उसमें कितना क्या चार्ज है? धर्मशाला में जो श्रद्धालु आते हैं उसमें 1500 रूम का है। अच्छा। और 700 रुपया वो जो खाली हाथा का है। और कुछ कहना चाहेंगे और लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस छठ के महान पर्व के माध्यम से?
छठ पर्व तो देखिए आज चैती छठ पूजा कार्तिक छठ पूजा का शुरुआत हो चुका है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं श्रद्धा भाव से आते हैं और मन्नत मांग के जो श्रद्धालु जाते हैं बाबा भास्कर अपने शरण में लेकर उनका हर मन्नत पूरा करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे विशेष? विशेष तो प्रशासन पे हमको कुछ कहना था। प्रशासन की विधायक मंत्री से भी कुछ मांग करना चाहते हैं? विधायक मंत्री से तो क्या मांग करते करते हम लोग विधायक मंत्री अगर हम लोग को सुनते तो आज एक घाट बाकी नहीं रहता है। ये कि घाट का कायाकल्प ही बदल जाता है। घाट का कायाकल्प का इस मंदिर का ही कायाकल्प बदल जाता है। लेकिन सरकार का इस पे ध्यान ही नहीं है। देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।